Hi, whatever we expect, whatever we expect with confidence becomes our own self fulfilling prophecy. Today is 15th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी फर्स्ट पॉस्ट्यूमस रिसिपिएंट हैं भारत रत्न के। बछेंद्री पाल फेमस है ग्रांड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग एवरेस्ट। चंडीगढ़ डिज़ाइन बाय ली कार्बोजियर। दादा भाई नारोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जैमिनी रॉय पेंटर थे। आज के सवाल है, ये HCCR पोर्टल काफ़ी न्यूज़ में है विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री। ये किस फील्ड पे है, आयुष में किस ब्रांच का दिस HCCR पोर्टल है। एक एंशियंट सिटी है जिसका नाम है एटेन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। ये किस कंट्री में डिस्कवर हुआ है। सार्थक, सार्थक भी न्यूज़ में है। इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिलेटेड टू विच पॉलिसी, किस पॉलिसी के लिए सार्थक है। एक बुक है जिसका नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। ये एक्सटेंसिवली नरेट करती है ग्रिम रियलिटीज़ ऑफ कॉलोनियल इंडिया। आपको बताना है ये बुक किसने लिखा है। हु रॉट द बुक एन इरा ऑफ डार्कनेस। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज, क्या नाम है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। प्लूटो इज़ नॉट द आंसर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है इन टेंडम। इन टेंडम जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये इन टेंडम मूव करती है, मतलब अलोंग साइड ईच अदर, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। कॉल्स ऑफ, कॉल्स ऑफ मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर, देन इसको कॉल्स ऑफ किया, मतलब टू कैंसिल और अबैंडन, कॉल्स ऑफ। लिंचपिन दैट इज पर्सन और थिंग है जो वाइटल है उस एंटरप्राइज के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जेटिसन मतलब टू गेट रिड ऑफ, उसको रिजेक्ट करना, प्लान, आइडिया, समथिंग, दैट इज जेटिसन। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब वो उस बात का प्रूफ दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, स्टेटमेंट है, विटनेस है, दैट इज टेस्टिमनी। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं CBSE का एग्जामिनेशन क्लास 12th का पोस्टपोन हो गया है, क्लास 10th का कैंसिल हो गया है। स्टेट ऑब्लाइज्ड है टू फैसिलिटेट एक्सेस एजुकेशन का, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। DY चंद्रचूड़ साहब विल हैव अ टॉक। देन दिस इज अबाउट स्लम्स एंड फायर। हम आज जानेंगे स्लम्स क्यों बनती है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी UN हैबिटेट की डेफिनेशन क्या है, एंड विल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल। हिमाचल दिवस है आज। एक्टिविटी कर्ब्स डैम्पन्स केरलास टूरिस्ट सीजन। दिस इज फास्टैग। एग्जामिनेशन प्रायोरिटी है। ट्विन ट्रबल्स है, एक ट्रबल दूसरी ट्रबल, ट्विन ट्रबल। इन्फ्लेशन एंड कोविड, इकोनॉमिक रिकवरी। वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना, लेस मे बी मोर। देन नेविगेशन विद परमिशन, इंडिया रशिया कमिटेड है S-400 डील, एनवॉय ने कहा। होप इंडिया रिव्यूज स्टैंड ऑन पैक्ट्स। देन RCEP की बात करेंगे एंड क्वाड नेवीज, एंड दीज आर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। एनरिचमेंट बाय ईरान, फॉर्मर CEC, ब्लू कॉलर जॉब्स। रुपी फॉल क्यों हो रहा है, इन 4 कारणों के कारण रुपी फॉल हो रहा है। एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। जनरल नरवाने अभी ढाका गए थे बांग्लादेश, और ये एक्टिविटी हुआ था शांतिर ओग्रोशेना। विल टॉक अबाउट इट। Then this is CSET solutions and some questions. So today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. See, India Russia S-400 and this is viral tracker. महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा सिचुएशन ग्रिम है, वायरल ट्रैकर। CBSE एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th पोस्टपोन हो गया है, क्लास 10th कैंसिल हो गया है। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19। बोर्ड रिव्यू करेगा सिचुएशन अब जून 1 को कि हमें कंटिन्यू करना है एग्जामिनेशन या नेक्स्ट डेट क्या होगा, लाइक दैट। क्लास 10th एंड क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशंस ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जामिनेशंस में ऐसे ब्रेक लगता है ना तो अकेडमिक साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। इस बार के बच्चे हैं, अगले साल के 10th 12th के फिर बच्चे आ जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम ऐसे पोस्टपोन होता है तो इससे एक
बहुत बड़ा दिस बॉटलनेक क्रिएट होता है और एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब होता है। सो दैट इज़ वाई पहले दफ़े पे एग्ज़ाम ऐसे पोस्टपोन होना जो नॉर्मल एकेडमिक साइकिल है दैट इज़ नॉट राइट। बट अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। कोविड-19 का पैंडेमिक हो रहा है, इसकी नई वेव आ रही है, रिसर्जेंस आ रहा है। ऐसे में क्या हम इन यंग स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें वायरस से, तो वो भी गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th का पोस्टपोन हुआ है और क्लास 10th का कैंसिल हो गया है। तो क्लास 12th का पोस्टपोन है, क्लास 10th का कैंसिल है। रिजल्ट अब क्लास 10th का जो कैंसिल हो गया है तो वो इंटरनल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ बनाएंगे, बोर्ड पब्लिश करेगा और उसके हिसाब से बच्चों को पास कर दिया जाएगा। क्लास 12th का फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन है, जून 1 को फिर से मीटिंग होगा, 15 दिन का नोटिस होगा और उसके बाद क्लास 12th का एग्जामिनेशन पॉसिबल है। क्लास 10th के कैंडिडेट को अगर इस इंटरनल जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ उससे जो नंबर मिले, अगर आप अग्रीमेंट में नहीं हो तो फिर आप एग्ज़ाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कुछ प्रोविजंस होंगे। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट द पॉइंट इज़ एग्ज़ाम्स 10th के कैंसिल हैं, 12th के पोस्टपोन है। इतने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे पिटिशन साइन किया था कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल करें बिकॉज सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एग्जामिनेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप गए वहाँ पे 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम का एक पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे लास्ट ईयर हमने कोविड-19 भी देखा, कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें स्टूडेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए बिकॉज कोविड-19 के कारण इमोशनल, देन फिजिकल, देन सोसाइटल, एजुकेशन, क्लासेस सब डिसरप्ट हुआ है। देयर इज़ नॉट वन एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रभावित नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो ऐसे में स्टूडेंट एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे इतना प्रेशर होता है और हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, तो क्या वो कंडक्ट कराना इज़ राइट थिंग? दिस इज़ द टॉक। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन सिस्टम, आइडेंटिफाई द क्राइसिस एंड देन सजेस्ट सॉल्यूशन। जैसे इंडिया में वैसे ही इतना कंपटीशन होता है, सिविल सर्विसेज में आप देखो मुश्किल से वैसे ही कितनी कम सीट्स हैं। लाखों लोग अभी एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स में, उसमें गिनती के 10,000 लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ओनली 10,000 लेस। ये 10,000 भी होंगे उस 100 क्वेश्चन के बेस्ड पे। वो 100 क्वेश्चन कौन से आएंगे? इसका ओपन ओशन है सिलेबस प्रीलिम्स का। इस 100 रैंडम क्वेश्चन से वो सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ लैक्स एंड लैक्स पीपल सम 10,000। सो देर इज सर्टेन अनसर्टेनिटी एंड प्लस दिस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, सो ऑल थिंग्स वी नीड टू कंसिडर। एजुकेशन पे ओवरऑल बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ा है कोविड-19 पैंडेमिक का। इसमें एक तो हैव सेक्शन है, हैव सेक्शन मतलब उनको इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं, उनको अपने एम्प्लॉयमेंट का नहीं सोचना है, दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटी, इंटरनेट, एवरीथिंग, they can study at their home comfortably. But there is a vast number of student section जो जॉब करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, इकोनॉमिक देखना है, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, हैव नॉट्स हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, देन मोबाइल फ़ोन गैजेट्स नहीं है, देर आर सो मेनी थिंग्स। फिर कोविड-19 इम्पैक्ट हुआ, हेल्थ एट्सेट्रा। सो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है फिर। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन सिस्टम, आइडेंटिफाई करें इस क्राइसिस को और सजेस्ट करें सम सॉल्यूशंस, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हम निकालें ताकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं। जैसे यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ये हमेशा एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं ताकि सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लाएं। अदरवाइज तो कंपटीशन ही इक्वल नहीं होगा। सपोज सम इज़ ऑफ हायर एज और वो ज़्यादा क्वालिफाइड है और फिर एक 21 ईयर का है जो सिंपल ग्रेजुएट है, दोनों को बराबर एग्ज़ाम पे आप कैसे लाओगे? तो इसीलिए ये एग्ज़ाम भी डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये इक्विटी मतलब बराबरी का प्लेटफॉर्म मिले, बराबरी का मौका मिले और फिर उनका टैलेंट चेक करें। तो कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, क्राइसिस को आइडेंटिफाई करें एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एजुकेशन इन टोटलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्कोर इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स सच एज द जो पेटिशनर किया प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह में, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले उनको। फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में और ड्यूटीज़ में सब जगह हमने एजुकेशन की बात किया है। तो एजुकेशन में डिप्राइव नहीं करना है किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, स्पेशली दिस प्रोफेशनल एजुकेशन में। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स हैं लद्दाख के, उन्होंने
मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन एंड देन पिटिशन फाइल किया बिकॉज वो कैंसिल हो गया, उसके बिहाफ में कहा है। बट द ओवरऑल जो थीम है इसमें वो ये है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी मतलब जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट हैं वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा मिल रहे हैं, दूसरे के पास नहीं है। दिस इज़ इनइक्वालिटी। हमें लाना है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब सबको बराबर बराबर टूल्स दे दो। बट ये जो सिस्टम है ये इस तरफ टिल्टेड है, मतलब देर आर फ्लॉज इन दिस सिस्टम, देर आर फ्लॉज इन अवर सोसाइटी। तो अगर हम सबको बराबर हक दे भी देंगे ना तब भी हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इक्वालिटी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। दैट इज़ वाई फिर हम इक्विटी करते हैं। इक्विटी मतलब जैसे इसके पास फ्रूट्स कम है तो इसको लॉन्गर लेडर दिया बिकॉज इसको ज़्यादा हाइट यहाँ पे अचीव करना है, यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे फ्रूट है। तो दिस इज़ इक्विटी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दिस इज इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी, और ये इनइक्वालिटी है। बट क्या इक्विटी इज दी सॉल्यूशन? इक्विटी इज दी सॉल्यूशन? नो। इक्विटी कभी भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये पूरा ट्री को ही हम करेक्ट करें, हम सोसाइटी को ही करेक्ट करें, हम एजुकेशन सिस्टम को ही करेक्ट करें, तब जाके फिर जस्टिस मिलेगा। तो एंड गोल हमारा इक्विटी नहीं है। अभी हम इक्विटी वाली स्टेज पे हैं कि हमने यहाँ पे सिस्टम में फ्लॉज है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने कुछ नए नियम बना दिए एट्सेट्रा। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल गोल। फाइनल गोल हमेशा ये होना चाहिए कि ये जो ट्री है, सिस्टम है, इसी को करेक्ट करो। जस्टिस शुड बी द डील, अदरवाइज इससे फिर इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी। सो द फाइनल गोल शुड बी दिस जस्टिस। स्टेट जो है अफर्मेटिव ऑब्लिगेशन है फैसिलिटेट करे एक्सेस टू एजुकेशन, और सारे लेवल पे एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। इम्पोज करे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स जो हैं, जैसे बैकग्राउंड जो है इम्पोजेस फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन। अब जैसे सपोज अ स्टूडेंट इज़ फ्रॉम से विलेज से है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, उसको इतना लैंग्वेज का ऐसा माहौल नहीं मिला, तो उसका अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, इसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू हेल्प देम। ऑब्स्टेकल्स ऑन देयर पाथ फॉर एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट का रोल होता है इनेबलर, इनेबल करे सो दैट जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बराबर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ये हमारा एंड गोल होना चाहिए, और एंड गोल होना चाहिए सो दैट वी कैन डू जस्टिस। जो सिस्टम में फ्लॉज हैं, सोसाइटी में फ्लॉज है, उसको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करें। सो ये दोनों आर्टिकल्स हैं दिस एजुकेशन के, एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है वो भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, बट एजुकेशन के बजाय लाइफ। क्या होता है, जैसे हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी पढ़ा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्यों हुआ? इसलिए हुआ बिकॉज एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिप्राइव कर दिया गया राइट से, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से। सो दैट इज़ वाई एज अ रेस्पॉन्स उन्होंने दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हुआ। बट हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज़ ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, देयर वी शुड वर्क इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसी में आगे एक न्यूज़ है दिस अबाउट स्लम्स। स्लम्स क्यों बनते हैं और वहाँ की फायर। बिफोर दैट दिस इज़ द फ्रंट पेज। हरियाणा में गारमेंट यूनिट्स भी अपोज कर रही हैं कोटा इन जॉब्स। कोटा सन ऑफ सॉइल थ्योरी, कोटा इन जॉब्स इसका अपोज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं बिहार में ये कोविड-19 ओवरवेलम हो रहे हैं, सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड पेज है फायर इन पश्चिमपुरी स्लम्स, दीज आर स्लम्स। इसका एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने पढ़ा था 24 जनवरी 2021 में। वी टॉक्ड अबाउट दिस स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या सॉल्यूशन है, बिकॉज स्लम्स हमारे सिलेबस में भी है। अर्बन प्लानिंग, स्लम्स अलोंग रेलवे ट्रैक। अब दिल्ली का हमने सीन देखा, एक तो दिल्ली ये है, ये बढ़िया मेट्रो है, एवरीथिंग इज़ फाइन। दूसरा दिल्ली ये है, दिस जो रेलवे ट्रैक के अक्रॉस स्लम कॉलोनीज बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रिमूव स्लम क्लस्टर्स अलोंग रेलवे ट्रैक। प्लास्टिक गार्बेज वेस्ट जो है यहाँ पे, पॉलिटिकल और अदरवाइज इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी यूएन हैबिटेट की डेफिनेशन है, स्लम जो है वो एक रन डाउन एरिया है सिटी का, कैरेक्टराइज्ड बाय सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, पॉवर्टी एंड लैकिंग इन टेन्योर सिक्योरिटी। अब जब भी आंसर लिखते हो ना, पहले 2-3 लाइन पे ही सीधा हिट द बुल्स आए। सबसे पहले आप बता दो कि क्वेश्चन क्या है, बिकॉज जब आंसर आपका पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले
फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ही एक इम्प्रेशन बन जाता है कि दिस स्टूडेंट नो द आंसर या फिर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। तो पहले 1-2 लाइन में ही सीधा उसका थ्योरी, एग्जाम्पल्स या फिर डेफिनेशन ऐसे करके क्वेश्चन को एड्रेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बता दिया कि स्लम की ये डेफिनेशन है। अब आगे जो भी आपका आंसर पढ़ेगा ना, उसको पता है कि दिस इज़ अ सिंसियर कैंडिडेट, डेफिनेशन पता है कि व्हाट इज स्लम। अब स्लम्स के रीज़न क्या है? पॉपुलेशन राइज, दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न। लैंड का शॉर्टेज है, अर्बन प्लानिंग नहीं हुई, और पोवर्टी। हेल्थ सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, तो इसीलिए हम हाउसिंग फॉर ऑल 2022 है। हर प्रश्न में आप कोई ना कोई रेलेवेंट गवर्नमेंट की स्कीम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट, वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जैसे स्लम्स आया तो ये गवर्नमेंट की स्कीम लिख दी, हाउसिंग फॉर ऑल 2022, स्मार्ट सिटीज़, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, एड्रेस द प्रॉब्लम। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप देखना कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उन गवर्नमेंट स्कीम्स को लर्न टू यूटिलाइज। नाउ दिस इज़ फायर। फायर भी हम कॉन्टीन्यूसली देखते हैं, जैसे यहाँ पे फायर हुआ। फायर क्यों हुआ? बिकॉज जो यहाँ पे इनका बिल्डिंग्स बनी हुई है वहाँ प्रॉपर फायर सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। और प्लस जब फायर आती भी है तो बिकॉज ये इतने कंजस्टेड एरिया होता है कि फायर बहुत तेज़ी से फैल जाती है, और जो फायर ब्रिगेड है वो अपने यहाँ पे एक्सेस करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी फाइंड करेगी। सो दैट इज़ वाई इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो हैव अ लुक एट 24 जनवरी दिस स्लम्स एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। स्लम्स जो है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डू यू अग्री? कमेंट। ऑल्सो डिस्कस वाई द वेरियस स्लम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन इंडिया हैव नॉट डिलीवर्ड द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। प्रोवाइड सम सजेशंस। प्रोवाइड सम सजेशंस। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश का रहता है, क्वेश्चन रहता है, उसको सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, पॉसिबली बाय गूगल दिस ट्रांसलेटर। मैंने भी यहाँ पे यही किया है। इससे क्या होता है कि कई बार मीनिंग चेंज हो जाता है हिंदी में। तो एग्ज़ाम्स में यूजुअली लिखा होता है कि अगर दोनों का मीनिंग बदला आ रहा है तो किसको हम प्रेफर करेंगे। यूपीएससी में आई थिंक इंग्लिश प्रेफर करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। सो अगर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना कि करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो फॉलो दिस इंग्लिश। जैसे कल डायपोल का था, तो डायपोल में उसने हिंदी में कुछ और ही मीनिंग लिख दिया था। सो दिस इज़ द थिंग। देन ये हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हिमाचल फाउंडेशन डे है। दिस इज़ जेल इनमेट्स भी इन्फेक्ट हुए हैं कोविड से। हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है सेंटर का। दिस इज़ हिमाचल दिवस। एक्टिविटी कर्ब्स डैम्पन्स केरला टूरिस्ट सीजन। नाउ दिस इज़ अ वेरी सीरियस ट्रबल। केरला की जो इकोनॉमी है वो मेजॉरिटी डिपेंड करती है टूरिज़्म पे। गॉड्स ओन कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पे टूरिज़्म होता है। टूरिज़्म बिकॉज ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट हुआ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इम्पैक्ट हुआ, और केरला की इकोनॉमी यहाँ पे दिस हिट हुई। केरला ने जैसे ही कोविड-19 का ग्राफ डिक्लाइन पे था, बहुत ज़्यादा पैसे वैसे भी खर्च किए और एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिए कि टूरिज़्म ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। नाउ सी अगेन एक्टिविटी कर्ब्स डैम्पन्स केरलाज टूरिस्ट सीजन। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। रिकवरी टू होटल, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ये सब यहाँ पे हिट होगा, बिकॉज ये एक पूरा चेन स्टार्ट हो जाता है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, एंड दे आर सफरिंग। दिस इज आई वॉश, ये है क्वाश ऑर्डर। फास्टैग डज नॉट वायलेट राइट टू फ्री मूवमेंट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है मूवमेंट में, तो क्या फास्टैग लगाने का मैंडेटरी कर दिया तो वो क्या रिस्ट्रिक्शन हो रहा है मूवमेंट में? गवर्नमेंट ने बोला नो, फास्टैग एक्चुअली एक इनेबलर है। फास्टैग RFID कार में ऐसे लगा है आपके व्हीकल में, तो जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे आपको रुक के ऐसे कैश वगैरह ऐसे कार्ड एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। आपका जो फास्टैग अकाउंट यहाँ पर है, रीडर रीड करेगा एंड ऑटोमेटिकली जो टोल बैलेंस है वो आपके कार्ड से, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? स्पीड आएगी, एफिशिएंसी आएगी। सो ये यहाँ पे बताया, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्री मूवमेंट, एक्चुअली इट इज़ एन इनेबलर। स्पीड अप होगा काम। एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज़ हैं। दिस इज़ एग्जामिनेशन प्रायोरिटी, सीमलेस मूवमेंट इंश्योर करेगा। एग्जामिनेशन प्रायोरिटी। नाउ सी, हमने बात किया ना एकेडमिक ईयर डिसरप्शन होता है, डिसरप्शन होता है। एक्चुअली व्हेन आई ट्राई टू राइट फास्ट तो कई बार ये लेटर स्किप हो जाते हैं, दैट इज़ वाई समटाइम्स ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। दिस इज डिसरप्शन, एकेडमिक ईयर डिसरप्शन। अब नाउ सी एग्जामिनेशन प्रायोरिटी, एकेडमिक ईयर डिसरप्शन होगा, नॉट एट ऑल गुड। तो हम प्रायोरिटाइज क्यों ना करें वैक्सीनेशन रोल आउट का और कवरेज का।
स्टूडेंट्स जो हैं ऑल्दो वो भी अब इम्पैक्ट हो रहे हैं कोविड-19 से। स्टूडेंट्स जो हैं, यंगस्टर्स हैं, वो कैरियर भी बन सकते हैं कोविड-19 का। कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आया किसी एग्ज़ाम में, यंगस्टर है, कोविड से रिलेटिवली सेफ़ है, बट वो एज़ अ कैरियर जाएगा, वापस अपने घर जाएगा, फैमिली में एल्डर्स होंगे, तो वो एल्डर्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई क्यों ना हम स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको भी वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दें। इनफैक्ट हमें वैक्सीनेशन यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए, हर किसी को वैक्सीनेशन दें। ये ही एक सॉल्यूशन है। यूके ने यही किया है, इज़राइल ने भी यही किया है। सो दिस इज़ द रीज़न वैक्सीनेशन रोल आउट एंड कवरेज को इंक्रीज़ करना ही एक सॉल्यूशन है दिस पैंडमिक टाइम पे। ये पूरा यहाँ पे बताया है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, इनको भी कोविड-19 हो रहा है। एनहेंसमेंट एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट बढ़ाएँ, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो, जैसे स्पुतनिक 5 अभी हो गया है, फाइज़र, बायोटेक, इन सब का भी देखें। द आइडिया इज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको दूर करें, वैक्सीनेशन का दिस कवरेज इंक्रीज़ करें, एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो। अदरवाइज एकेडमिक कॉस्ट होगा तो वो भी एक कॉस्ट है, उसके भी आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दिस इज़ ट्विन ट्रबल, ये भी कोविड-19 रिलेटेड है। ट्विन ट्रबल, अभी इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ कीमतों में बढ़ोतरी, ये काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ टाइम से, और आरबीआई ऑल्दो टारगेट कर रहा है 4+-2 के अंदर रखें, बट ये डिफ़िकल्ट होती जा रही है। इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन परचेजिंग पावर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तनख्वाह पहले भी 100 रुपये थी, अभी भी 100 रुपये, महंगाई इतनी बढ़ गई कि खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू एक्सेलरेट एंड आउटपुट एट द कंट्रीज फैक्ट्रीज कॉन्ट्रैक्टेड। अब ये ट्विन ट्रबल है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, आईआईपी के नंबर्स भी हैं, वो डिक्लाइन हुए। ये बोला एनएसओ का प्रोविजनल डेटा, नॉट एट ऑल गुड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है सीपीआई, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये नंबर्स दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हाई रही है, और स्पेशली फूड का बिकॉज फूड थोड़ा शेल्फ लाइफ भी कम होता है, फूड का सप्लाई साइड बॉटलनेक हुआ, कीमत अचानक बढ़ जाती है। फ्यूल अगेन डिपेंडेंट है हम इंपोर्ट पे, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हाई फूड एंड फ्यूल कॉस्ट ये मेन ड्राइवर है, प्राइस प्रेशर बना हुआ है, इनसे इन्फ्लेशन बनी हुई है। पल्सेस, एडिबल ऑयल, की किचन के स्टेपल्स एंड वाइटल न्यूट्रिशनल सोर्सेज, प्रोटीन, फैट, ये सब भी इनका रेट हाई बना हुआ है, नॉट एट ऑल गुड। अभी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राबी का अभी सीज़न आया, राबी की अभी हार्वेस्ट हो रही है, फेस्टिवल सीजन्स चल रहे हैं, राबी की हार्वेस्ट होगी मतलब गेहूं की फसल आएगी, तो इससे थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, सप्लाई बेटर होगी और ये ईज अप करेगा सप्लाई को, इन्फ्लेशन टेम डाउन होगी। एडिबल ऑयल में सजेशन है कि क्यों ना जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी है हमने, इम्पोर्ट बाहर से हमने दिस आयात किया, उस पर ड्यूटी लगा दी तो कीमत बढ़ गई, तो क्यों ना इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करें। मीट, फिश, एग, बेवरेजेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में भी प्राइस का राइज देखा गया है। साथ ही साथ हम बूस्ट करें प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन को कंटेन करें। प्राइस प्रेशर्स अनलाइकली टू ईज सिग्निफिकेंटली नियर टर्म में, जब तक सेंटर और स्टेट बाइट द बुलेट मतलब नुकसान आ रहा है, बट ये जो नुकसान आ रहा है इसको सेंटर और स्टेट को वहन करना चाहिए, ना कि उसको पास ऑन कर दे आम जनता पे। बाइट द बुलेट, अग्री करे फोरगो सम नियर टर्म रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस करे फ्यूल टैक्सेस। सरकार चाहे राज्य की हो या सेंटर की हो, उनके लिए ये जो पेट्रोल पे टैक्स लगता है ना, ये बड़ा आसान तरीका होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, तो वो कभी भी इसको कम करने का सोचती भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बट दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, तो सेंटर एंड स्टेट को शुड बाइट द बुलेट। रिसर्जेंस कोविड-19, ये एक और प्रॉब्लम हो गई, गरीबी में आटा गीला होना, रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19, ये साइंस ऑफ वरी है। पहले ही इकोनॉमी ट्रबल थी और अब फिर वापस कोविड-19 का रिसर्जेंस आ गया। पॉलिसी मेकर्स फेस टफ चॉइसेस इन ट्राइंग टू नर्स बैक डिमांड, डिमांड फिर से लेके आए। डिमांड लाने के लिए लोगों के हाथों में पैसा देना पड़ेगा, लिक्विडिटी पंप करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी पंप करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन का खतरा आ जाता है, लिक्विडिटी ज़्यादा करेंगे तो अभी जैसे जी सैप रुपी का डेप्रिशिएशन होने लग गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ catch-22 सिचुएशन, ट्विन ट्रबल्स हो रहे हैं। दे मस्ट डू विदाउट लेटिंग क्विकनिंग इन्फ्लेशन अंडरमाइन करे परचेजिंग पावर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
तो ये इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस। लाइफ में भी ना इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस। एक्सट्रीम कहीं का भी अच्छा नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस। इन्फ्लेशन वर्सेस इकोनॉमिक रिकवरी आरबीआई का मैंडेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हम पढ़ते भी हैं, साल भर का टाइम है आपके पास और आपको सारे कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, ऑप्शनल्स भी पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पे भी टैब रखना है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू लर्न टू मेक अ बैलेंस inflation versus economic recovery. Why less may be more for India and China? Again, lesson less is more, preparation में भी less is more। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमको पढ़ने बैठ जाना है, हर करंट अफेयर में आया पढ़ने बैठ जाना है। नो, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और इतना सारा चीज़ें आपने पढ़ लिया, उसको रिवाइज तो आप कर नहीं पाओगे, अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम। और फिर रिवाइज नहीं करोगे तो आप प्रेशर में आओगे, एंट्रोपी क्रिएट होगी, यू विल परफॉर्मेंस डिप होगा आपका। जैसे एक ओल्ड स्टोरी, हैव यू रेड दैट स्टोरी? एक राजा होता है, उसको बोलते हैं कि तुम सुबह से चलना चालू करो, जितना तुम चलोगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी, बट कंडीशन ये है कि शाम होते होते तक तुम्हें वापस ओरिजिन पे आना है। अब किंग वॉज ग्रीडी, चलने लग गया, नई नई चीज़ें पढ़ता जा रहा है बट पुरानी चीज़ें को रिवाइज नहीं कर पा रहा है, एंट्रोपी क्रिएट होती है एंड ही गेट इन टू ट्रबल। दिस इज़ द लेसन। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, एक तो आई कीप वन विंडो कि कोई करेक्शन हो तो उसको मैं एडिट कर पाऊँ। सेकेंड, आप जैसे आज वीडियो देख रहे हो, कल आप इसका पीडीएफ गो थ्रू करोगे, आपको रिटेंशन ज़्यादा होगा, वरना मोस्ट स्टूडेंट्स दोबारा तो वीडियो देखेंगे नहीं। सो द पॉइंट इज़ रिटेंशन ज़्यादा होगा, जितना रिवाइज करेंगे ना उतना ही बेटर होता है। और रिवीजन अगर 48 आवर्स में हो जाता है तो दैट इज़ दी बेस्ट, 24 आवर्स में दी बेस्ट। वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना? तो यहाँ पर भी लेस इज़ मोर। गोल्स हमेशा जो होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं, रियलाइज हो पाए। फैंसी गोल्स नहीं बनाने चाहिए, वो रियलाइज नहीं होते हैं तो फिर एंट्रोपी क्रिएट होती है। सो वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना, एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम जो इंडिया चाइना रिलेशन में शुरुआत से रही है। मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन डिफरेंट है। शुरुआत से हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा कन्वर्जेंस हो जाए, वन एशिया टाइप समथिंग बने, नॉट पॉसिबल। चेकर्ड हिस्ट्री रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की, हैम्पर्ड बाय एक्सपेक्टेशन। जैसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई या दिस, नो, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड नॉर्मल फ्रेंड्स, पीसफुल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ड्रिवन बाय मोडेस्ट गोल्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम यहाँ की सोचते हैं और यहाँ भी नहीं हो पाता है। 3 इश्यूज़ है, बाउंड्री क्वेश्चंस, ट्रेड और इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट ऑन द टू वे रिलेशनशिप। ये 3 इश्यूज़ हैं। बाउंड्री का इशू है एलएसी चाइना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल जल्दी नहीं है उसे। वो एलएसी प्रॉब्लम को जितना डिले करना सकता है चाइना उसको डिले करेगा, बिकॉज एडवांटेज चाइना है, वो चाइना इज़ नॉट इन हरी, वो डिले स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपना रहा है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी हम बोलते कुछ हैं बट एक्चुअल अगर आप नंबर देखो तो इंडिया एंड चाइना का ट्रेड राइज ही हो रहा है। ये 87.6 बिलियन है। चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। हम इतना इंपोर्ट किए हैं, इमेजिन दिस 87 में से 66 हम इंपोर्ट है और केवल 20 एक्सपोर्ट है। तो दिस ट्रेड इज़ हेविली डिसबैलेंस्ड और इंडिया के फेवर में नहीं, इट इज़ इन फेवर चाइना। 66.7 बिलियन का हम इंपोर्ट करा रहे हैं, मशीनरी, मेडिकल गुड्स, और 20 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ट्रेड इम्बैलेंस। जेटिसन करना सारी एक्टिविटी चाइना के लिए वो भी रियलिस्टिक होगा नहीं। हम खुद को बोलते हैं हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, बट फार्मेसी का जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो तो सारा चाइना से आ रहा है। द पॉइंट इज डिपेंडेंसी इज टू मच। शेयर्ड इंटरेस्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन से अभी तक कुछ रिजल्ट्स आए नहीं हैं। दिस इज़ द होल कंक्लूजन जो इस पूरे आर्टिकल में लिखा है। पुराने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि शुरुआत से हमने क्यों इतना, एक्चुअल जो चीज़ है जिससे वुहान समिट एट्सेट्रा भी हमने देखा। रियलाइज़ करें, मोडेस्ट गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसको अचीव करें, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वी शुड फोकस ऑन दैट थिंग। देन शेयर्ड इंटरेस्ट पे फोकस करें, मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन से बचें। दिस इज़ द थिंग। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कल हमने देखा था ना, बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक 1, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, दिस इज़ द थिंग। देन ये बात है, इंस्टीट्यूशन कास्ट एंड द वाइटल कॉग ऑफ ट्रस्ट।
एक फाइंडिंग है IHDS का, उसमें बताया है कि इंस्टीट्यूशनल फेथ क्यों ज़रूरी है हम डेवलप करें इंस्टीट्यूशन पे, और वो ओवरऑल दिस गुड फॉर आवर कंट्री होगा। इसने डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्यों कुछ जगह पे इंस्टीट्यूशन पे मिसट्रस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है एंड व्हाट वी नीड टू डू। जो फिशर्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमको उस फिशर्स को एनकरेज करने के बजाय वी शुड फोकस ऑन दिस ब्रॉडर पिक्चर। सीक्रेसी अराउंड दिस वैक्सीनेशन, नेविगेशन विद परमिशन। अब ये जो आर्टिकल है ना, वी वर वेटिंग फॉर दिस आर्टिकल, नेविगेशन विद परमिशन। ये पूरा आर्टिकल लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है आपको। नेविगेशन विद परमिशन, इसका आई शेयर। नेविगेशन विद परमिशन हमने अभी तक पढ़ा। यूएस की 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करने के लिए लक्षद्वीप के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का था, वहाँ से ऐसे दिस मिलिट्री शिप है एक्सरसाइज किया। हमसे परमिशन नहीं लिया, इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। यूएस ने कहा कि दिस इज़ विद इन अनक्लॉज। यूएस ने अनक्लॉज साइन नहीं किए, इंडिया ने अनक्लॉज साइन किए। अनक्लॉज ये बोलता है टेरिटोरियल में तो नहीं, बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इनोसेंट पैसेज पॉसिबल है। बट इनोसेंट पैसेज पॉसिबल है, अनक्लॉज ये भी इनेबल करता है कि जिस कंट्री का वो एरिया है EEZ या फिर दिस टेरिटोरियल सी, वो वहाँ के लोकल जो लैंड लॉज हैं, उस कंट्री के लॉज हैं, वो भी वहाँ पे कुछ हद तक इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब इसीलिए इंडिया ने कहा कि अगर आप इनोसेंट पैसेज कर भी रहे थे, देन यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस कि यू आर गोइंग थ्रू दिस प्लेस। बट USA ने किया नहीं, और फिर इस बात पे दोनों में यहाँ पे कोलिजन पाथ पे आ गए। ये पूरा आर्टिकल है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इसको हमने पहले देखा है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि व्हाट इज़ दिस आर्टिकल 58 और 87। व्हाट वी शुड नो इज़ व्हाट इज़ अनक्लॉज, व्हाट इज़ EEZ, व्हाट इज़ दिस US का सेफ पैसेज जो एक्सरसाइज बोलता है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, और इससे इंडिया एंड US के रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए। नेविगेशन विद परमिशन, इसको आज कंसोलिडेट करना है इस आर्टिकल को। Then it's time to enact. This is Siraz Act. This is shifting burden. India Russia committed to S-400 deal. Again, ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इधर से कोई एनिमी मिसाइल आ रही है, यहाँ से काउंटर मिसाइल चलेगी और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये होता है दिस डिफेंस सिस्टम, फर्म डिसीजन। और ये फर्म डिसीजन, ये S-400 है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है, वर्ड्स बेस्ट है दिस डिफेंस सिस्टम में। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ट्रैक है। अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे और S-400 पे रीट्रेट किए थे कि हम परचेज करेंगे, बट व्हेन टाइमलाइन नहीं बताया था। अभी टाइमलाइन भी कमिटेड दिख रहा है, नो वीटो, लेट अस सी, दिस नवंबर तक की बात है, लेट अस सी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ना, वो होगा काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये S-400 चाइना ने खरीदा, काटसा लग गया। ये S-400 टर्की ने खरीदा, काटसा लग गया। अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, इंडिया को एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं, लेट अस सी। अब US और इंडिया में ही आगे ये टाइज है। क्वाड नेवीज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी, ये एडमिरल दिस करमबीर सिंह साहब ने कहा, कैन कम टुगेदर क्विकली। इंटर ऑपरेबिलिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब हम ओशंस में एक्सरसाइज होते हैं, अभी जैसे क्वाड में मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, तो नेवीज कई बार इंटर ऑपरेबिलिटी करती है इक्विपमेंट्स में या फिर लॉजिस्टिक्स में एट्सेट्रा। और अगर वो फ्रेंडली नेवीज है ना, तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी फोर्स मल्टीप्लायर होती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रीट्रेट किया है कि USA और जो इंडिया है और क्वाड के इवन जापान एंड दिस ऑस्ट्रेलिया भी है, दे आर लाइक इंटर ऑपरेबिलिटी है वहाँ पे। US के साथ हमें ध्यान रखना है कि हमने ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए हैं। जो नवंबर का टाइम था ना, यहाँ हमने लगभग हर दिन पढ़ा है US इंडिया का डिफेंस टाइज, फाउंडेशन अग्रीमेंट, क्वाड। ये बड़ा अच्छा वीडियो था 1 नवंबर 2020 को। इसमें ये आर्टिकल भी अच्छा था, बीइंग सिविल सर्वेंट इसका मतलब क्या होता है। सो हैव अ लुक, फाउंडेशन अग्रीमेंट, क्वाड, बी बोल्ड, बी ओरिजिनल, बी फेयरलेस। सो ये 3-4 चीज़ें हैं। GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। लेमोआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। कॉमकासा है, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। और बेका है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2020। जो बाइडन के आने से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे काम किए थे, इंपॉर्टेंट है। क्वाड नेवीज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। Then this is Prime Minister calls off meeting with French Foreign Minister. Why? Because protocol COVID-19. Former CEC थे कृष्णमूर्ति साहब passes away. So this is one more article. Hope India review stands on facts. ये बात है RCP का।
इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे। बट आरसीईपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक। आरसीईपी बना नवंबर 2020 में और इसमें विदाउट इंडिया बना है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग अग्रीमेंट बना है। इसमें 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। एशियन कंट्रीज़ के नाम बताइए, 10 एशियन कंट्रीज़। ये सक्सेसर माना जा रहा है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का। यूएस ने विड्रू कर लिया था जिससे। लेट अस सी, इंडिया को यहाँ पर अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट सेफगार्ड करने थे, दैट इज़ वाई हमने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया। देन 60% एनरिचमेंट इजराइल टेररिज्म, ईरान बोल रहा है। ईरान एक्चुअली बहुत इनसिक्योर फील करता है और उसके पास रीज़न भी है। जिस तरीके से यूएसए ने यहाँ पे एक्सरसाइजेस किया, असैसिनेशन कराया इनके लीडर्स एट्सेट्रा का। सो ईरान दैट इज़ वाई न्यूक्लियर केपेबल बनने का सोचता है, सो दैट वो एक न्यूक्लियर केपेबल एक्ट एज अ डेटरेंट रहे कि यूएस और इजराइल या फिर सऊदी ये उस पर अटैक नहीं करे। बट इससे चीज़ें और ज़्यादा वर्जन भी हो सकती है। लेट अस सी, रेट ऑफ वैक्सीनेशन इनएडिक्वेट है। देन दिस इज टीका उत्सव वैक्सीनेशन, इम्पोर्टेड स्पुतनिक 5 इस क्वार्टर में आ जाएगी एंड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बट हु स्पेंड 69 मिलियन ऑन डिजिटल आर्ट, पीपल डू, बहुत पैसे हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ टीचर, वन मोर लाइट शाइन्स, द व्यू फ्रॉम विद इन मेडिको डांस एंड दिस इज स्नैपशॉट फ्रॉम लाइफ। ये है नाटो टू एग्जिट अफगानिस्तान अलॉन्ग विद यूएस। नाउ सी, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। इसमें एक कंट्री पे होता है ना, ये काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है। एक कंट्री पे अटैक होता है ना तो वो माना जाता है सारी कंट्रीज़ पे अटैक है। नाटो टू एग्जिट अफगानिस्तान, अभी 20 ईयर्स भी हो रहे हैं अफगानिस्तान से फोर्सेस पुल आउट करना है। इसी बैकड्रॉप में जो क्रीमिया है ना, यहाँ पर भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। रशिया अपनी यहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है। क्रीमिया बोल रहा है कि हम डिफेंड नहीं कर सकते रशिया से, सो क्रीमिया चाहता है यूएसए की हेल्प। तो ब्लैक सी में यूएसए ने अपने कुछ शिप्स भी भेज दिए हैं। अगर क्रीमिया यूक्रेन आ गया नाटो में तो फिर एक ये बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी बन सकता है। बट अभी ये सब हाइपोथेटिकल है। लेट अस सी, इन टेंडम 60% एनरिचमेंट इन रेस्पॉन्स टू इजराइल टेररिज्म सेज ईरान। अब जैसे ये न्यूज़ है ना, इस तरीके से न्यूज़ को थोड़ा फिल्टर भी करना चाहिए। आज की डेट में इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वॉर टाइप सिचुएशन होगी देन विल इन्वेस्ट इन अवर टाइम इन दिस न्यूज़, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। देन दिस इज डेनमार्क ड्रॉप एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन में भी हर दिन नई थ्योरी आती है। एस्ट्राजेनेका अब डेनमार्क ने भी स्टॉप कर दिया है। इन्फोसिस का Q4 नेट राइजेस दिस मच। इंडिया हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब होता है। तो इस टाइम पे प्ले सेफ, पढ़ाई कर रहे हैं ना, प्ले सेफ, जो बेसिक है, फंडामेंटल चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए। पॉलिटी पढ़िए, लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़ा है, 6वीं बार भी पढ़िए। इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप जोग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। इन सब चीज़ों पे ना ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। करंट अफेयर्स एक लिमिट के बाद इट डोंट हेल्प, ये कोई हेल्प करता नहीं है। करंट अफेयर्स आपने बहुत पढ़ लिया है, दिन भर पढ़ा है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल आएगा और आपसे बन जाएगा। स्प्रेडिंग कैपेसिटी, इंडिया कैन बी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब, सप्लाई चेन्स एग्जिटिंग चाइना। नाउ दिस इज द थिंग, इंडिया उन सबको अट्रैक्ट करे जो भी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटा रहा है। इंडिया उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और इसीलिए स्कीम आई है PLI, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इंडियाज पब्लिक डेट लेवल अमंग हाईएस्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम जो वैल्यू की है या फिर जो इतना न्यूज़ में नहीं है वो स्कीम पूछेंगे। यूजुअली स्कीम्स वही पूछी जाती है एग्जामिनेशन में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हाई पोटेंशियल और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है वहाँ पे। और ऐसी ही एक स्कीम है PLI, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया पब्लिक डेट लेवल अमंग हाईएस्ट है इमर्जिंग इकोनॉमी में। उधार, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, FRBM, दिस इमर्जिंग इकोनॉमी में। हायरिंग फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स का हायरिंग बढ़ रहा है। और यहाँ पे गिग वर्कर्स के बारे में दिया है। ज्योग्राफी की बुक में हमने पढ़ा है ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट। ये बेसिक चीज़ें ना, सवाल यहाँ से आते हैं। और सिलेक्शन होने के लिए जो आसान चीज़ें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, ईजी चीज़ें। डिफ़िकल्ट तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, कोई नहीं कर पाएगा, बट जो ईजी चीज़ें नहीं करता है ना, सिली मिस्टेक करता है, उसका फिर सिलेक्शन डिफ़िकल्ट होता है। सो ईजी चीज़ें, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ब्लू कॉलर जॉब्स।
दिस इज़ IPL और ये जोकोविक इज़ डूइंग रियली वेल, जोकोविक टू हॉट फॉर सिमर, और ये है टोक्यो ओलंपिक्स। सो ये था द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है, टाइट रोप वॉक ऑन म्यांमार। अब म्यांमार के साथ भी बहुत डिफिकल्ट है, इंडिया कैसे फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे दिखाए। एक तरफ तो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही है, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, हमारा मिजोरम स्टेट इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी का हम प्रोपोनेंट भी हैं, दूसरी तरफ यहाँ की जो मिलिट्री है उसके साथ भी हमारे अच्छे टाइज हैं। सो दिस इज़ दैट इज़ वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर खुल के स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा है। देन दिस इज़ नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ओवर कॉलेज एडमिशन होम एंड अब्रॉड। रेगुलर चाइनीज नेवी की प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, रीजन ओवर पास्ट डेकेड नॉट एट ऑल गुड, चाइनीज नेवीज एंड चाइनीज सबमरीन्स। इंडिया कमिटेड है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। नो सी, जावड़ेकर साहब ने क्या कहा, बट अंडर प्रेशर नहीं, हम स्वेच्छा से यहाँ पे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, खुद ही हम क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करके रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे, ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे, गो ग्रीन, बट नॉट अंडर प्रेशर। ये नहीं कि आप धमका रहे हो कि तुमको ये करना ही है तो फिर हम कर रहे हैं, नो, विल डू विलिंगली बट नॉट अंडर प्रेशर। दिस इज द थिंग, दैट इज वाई कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो वेस्टर्न वर्ड्स है ना, दे आर ट्राइंग टू लाइक प्रेशराइज, नो, अंडर प्रेशर नहीं, हम कमिटेड हैं क्लाइमेट चेंज के लिए एंड विल डू इट विलिंगली। पॉलिटेड इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया गवर्नर ऑन कोविड, प्रिस्क्राइब सप्लाई शॉर्ट रेमडेसिविर मेडिसिन, कोविड को नेचुरल कैलामिटी बोले, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने कहा। दिस इज कुंभ मेला ऑन वेंसडे। देन फुल हॉस्पिटल्स, हाई केस लोड है, बिहार बैटल कर रहा है सेकेंड वेव से। क्रैक द वायरस इन्फेक्शन को क्रैक करना, चेन को ब्रेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज 2 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं। रेवेन्यू का अपटिक हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग। Bending the second curve is important. COVID-19, every man's Baba Sahib. Scale it up, roll it out, vaccination. ये रिपीटेड आर्टिकल्स हैं जो हमने रेगुलरली अभी पढ़े। देन दिस इज चेनाब ब्रिज जो अभी नया बना, इंडियन रेलवेज इज एडिंग टू इट्स लिस्ट ऑफ आइकॉनिक ब्रिजेस। टेरर थ्रेट टू यूएस लो है, इंटेल ऑफिशियल्स। यूरोपियन यूनियन ने अब फाइजर वैक्सीनेशन में भी कुछ बात कहा है। ईरान सुप्रीम लीडर ने कहा कि वियना ऑफर नॉट वर्थ लुकिंग एट दिस डील, जो वापस P5+1 के साथ न्यूक्लियर डील। बाइडेन के एमिजरीज गो टू ताइवान, ताइवान में अलग प्रॉब्लम चल रहा है, बीजिंग यहाँ पे दिस अपना फोर्स एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना, देन दिस इज मैंडेटरी टेस्ट है शेडो ओवर एयर ट्रैवल, इन्फोसिस का डेटा, मोस्ट कंपनीज लुकिंग टू फिल ओपन रोल्स इंटरनली, फंड रेजिंग वाया पब्लिक। ये वेरिएंट है B.1.617 वेरिएंट है, इसका सर्च हो रहा है। जूम फटिग रियल थिंग है, रिसर्चर्स ने बताया। जूम, टू मच ऑफ ऑनलाइन इज नॉट गुड, ये एक नया थ्योरी है। रुपी ने हिट किया 9 मंथ लो, और ये फॉल क्यों हो रहा है, इसके प्राइमरीली 3 रीज़न है। डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है लोग सेफ करेंसी ढूंढते हैं, सेफ करेंसी होती है डॉलर, तो डॉलर मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड डॉलर की बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपी ही नहीं बाकी सारी करेंसीज भी यहाँ पे फॉल होता है, सारी दूसरी करेंसीज भी वीकन होती है। बट इंडियन रुपी कुछ ज़्यादा वीकन हुआ है, कोविड-19 का अनसर्टेनिटी, रिसर्जेंस, और अभी जो GSAP है, RBI लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण भी रुपी का यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस उसकी फॉल होगी। तो रुपी जो है, GSAP प्रोग्राम जो है, वो भी एक रीज़न बताया जा सकता है वाई रुपी इज़ वीकनिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, इसमें 1 लाख करोड़ का अभी RBI यहाँ पे पंप करने वाला है, लिक्विडिटी डालने वाला है। और प्लस पिछले कुछ टाइम से FPI का बहुत इनफ्लो हुआ था, और FPI होती है हॉट मनी, अब इनका आउटफ्लो हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि रुपी डिक्लाइन हुआ है। तो ये रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर, कोविड, GSAP और FPI आउटफ्लो, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हम हिंदी में देखते हैं, सो ये इंडियन एक्सप्रेस था। अब हम हिंदी में देखते हैं बांग्लादेश का ये एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना। सी, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी अभी यहाँ गए थे। 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के। बंगबंधु सेनानी बास में ये आयोजित किया गया। शांतिर ओग्रो सेना का अर्थ है फ्रंट रनर ऑफ द पीस, फ्रंट रनर ऑफ द पीस। थीम क्या थी,
विषय रक्षा संबंधों को मजबूत करना, शांति अभियानों को सुनिश्चित करना और पड़ोसी देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना। यूनाइटेड नेशन अधिदिष्ट एक काउंटर टेररिज्म अभ्यास भी है ये। इसमें कौन से कंट्रीज आए? भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के सैनिक थे। अमेरिकन, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी यहाँ पे थे। इस संबंधित हम बांग्लादेश के साथ और कौन से एक्सरसाइज करते हैं? एक होता है संप्रति, थल सेना का। टेबल टॉप होता है वायुसेना का। INBN होता है कॉर्पेट नौसेना का। संवेदना अभ्यास होता है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास। अब आई हैव गॉन थ्रू दिस क्विकली, यू विल गेट दिस PDF एनीवे। सो आप इसको रिवाइज करो एक बार, रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा, रिटेंशन अच्छा होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अब कल CSET के सॉल्यूशन है। एक्चुअली जो SMTP है ना, ये पूरे ओवरऑल प्रोटोकॉल को हम बोल सकते हैं। दैट इज़ वाई अर्लियर आई मेंशन दिस SMTP। बट अगर अपन इंडिविजुअली देखें तो सेंडर में दिस SMTP है और रिसीवर में आता है POP3। तो POP3 शुड बी दी आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीवर बिकॉज यहाँ पे लिखा था तो POP3 शुड बी दी आंसर। ये बड़ा आसान सवाल है। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू देखना था। x + y 9 है और अगर x का पोजीशन देखें, जैसे 42 है तो ये प्लेस कौन सा है? 10th प्लेस में। तो 42 को हम कैसे लिखेंगे? 4 × 10 + 2, बिकॉज ये 10वें प्लेस पे है। ऐसे ही अगर 102 होता तो 1 × 100, 0 × दिस 10, 2 × 1, तो दैट इज 102। तो XY है तो 10x + y, इसमें 27 ऐड किया तो ये हो गया YX की वैल्यू क्या होगी? 10y + x। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व। x is 3, y = 6। कई बार इस सवाल में टाइम कम पड़ रहा है ना, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इन 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करना चालू कर दो। दोनों नंबर का डिजिट सम 9 है। क्या इसका 9 है? 9 है, 9 है, 9 है, तो एलिमिनेट नहीं हुआ, बट कई बार हो जाता है। फिर दूसरा चीज़ देखो, 27 ऐड करना है। 36 में 27 ऐड किया, क्या आ गया? दिस 63 आ गया। गुड, दिस इज़ द आंसर। कई बार जल्दी हो जाता है चीज़ें। ये 8 पोएट्स थे, ABCDEFG वाला। अब देखो, एग्जामिनर ने D लाइक किया तो एग्जामिनर को C भी लाइक करना है, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। इस टाइप के सवाल में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं ना, उससे एक ना एक इन्फ्रेंस ड्रॉ होगा। हर इन्फ्रेंसेस यूनिकली ऐसे हमको लिखते जाना है। पहले स्टेटमेंट से ये ड्रॉ किया हमने, एग्जामिनर को C भी पसंद है। लास्ट ईयर Q था, मतलब Q मतलब ऑन F, तो मॉडर्न पोएट है ये, मॉडर्न पोएट है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन F पे था और F मॉडर्न पोएट है, तो इस बार एंशिएंट पोएट आएगा। मॉडर्न पोएट रिपीट नहीं होगा, तो इस बार एंशिएंट पोएट आएगा। अब एंशिएंट पोएट दिया है A, B, C और D। D पे उसने आर्टिकल लिखा है तो D पे तो प्रश्न पूछेगा नहीं, बट D पसंद था तो C भी पसंद था, A और B अब होगा नहीं, तो आंसर क्वेश्चन C पे आएगा। ओके, ये सवाल आते हैं, बड़े धीरे से आराम से इसको पढ़ना है। अगर आपने इसको इजीली ड्रॉ कर लिया ना, तो इससे मिलते जुलते 2-3 सवाल लगे रहते हैं, वो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। सो रीड केयरफुली एंड सॉल्व इट केयरफुली। ये अब जैसे लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं कुछ। ये लाइन ग्राफ है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील दिया है सर्टेन कंट्री का, डायग्राम और आंसर द फॉलोइंग। ये ईयर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये प्रोडक्शन इन टन है, 10, 20, 30, 9, 90, 35, 95, 30, 85, 25, 65, 80। ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस पे बेस्ड ये 4 सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ना है और ये 4 सवाल का जवाब देना है। पहला, if 1 ton of steel cost 30,000, then what was the cost in rupees billion of the steel production in 2017? तो आप 2017 का डेटा देखो, इस पे स्टील का प्रोडक्शन कितना है और 30,000 इसका प्राइस दिया हुआ है। स्टील प्रोडक्शन 2012 में ग्रेटर देन दैट इन 2015। 12 में 2015 से कितना ज़्यादा है स्टील प्रोडक्शन, और वो भी आपको परसेंटेज बताना है। देन डिफरेंस इन मिलियन टन ऑफ द स्टील प्रोडक्शन, 11 और 15 में कितना है डिफरेंस। देन प्रोडक्शन लेसर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर किस में हुआ था, इनमें से किस में हुआ था। तो ये 4 सवाल है CSET के आज के। ओके, सो दिस इज CSET, दिस इज सॉल्यूशन यस्टरडे। शांतिर ऑग्रशेना, रुपी फॉल क्यों हुआ? 4 कारण, US नाटो एग्जिट, और ये हमें आज देखना है फाउंडेशन अग्रीमेंट 1 नवंबर 2020। गुड वीडियो। S400, दिस इज इंडिया एंड चाइना, ट्विन ट्रबल्स, एग्जामिनेशन हिमाचल केरला टूरिस्ट। 24 जनवरी का देखना है स्लम्स क्यों होते हैं, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, CBSE एग्जामिनेशन। So this is 15th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.